वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि जब आपके पास चिक्स आएँ, वो चिक्स अगर बीमार हो जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, नज़ला ज़ुकाम इस तरह का कोई मसला आ जाए, सांस का मसला हो जाए या उसकी आंखें ख़राब हो जाएँ, तो उसके लिए आपने क्या-क्या करना है, उसको ठीक कैसे करना है और आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? एक तो आपने अपने पास वेट स्केल रखना है जिस पे आप चिक्स का वेट कर सकें कि इस वक्त वो जो आपका चिक बीमार है, जो आपका चूज़ा बीमार है, उसका एक्चुअली इस वक्त बॉडी वेट क्या है और वो वेट में वज़न के लिहाज से वो कहाँ पे खड़ा है। क्योंकि आम आंख से देखने के अलावा ये वेट स्केल ही है और चूज़े का वेट ही है जो आपको ये बताएगा कि इस वक्त आपका ये वाला चूज़ा जो सुस्त है, जो बीमार है, जो लंगड़ा है, ये बाकी चूज़ों की निस्बत काफ़ी पीछे चल रहा है। इसलिए आपके पास सबसे पहले तो स्केल की सहूलत होनी चाहिए। जैसे कि ये मैं स्टिक का वेट कर रहा हूँ आपके सामने, सिर्फ 29 ग्राम पे है। बाकी वाला बर्ड जो ना वो 50-52 ग्राम को क्रॉस कर गया और ये सिर्फ 29 ग्राम पे खड़ा है। ये इसलिए क्योंकि इसकी आंखें ख़राब हैं। मज़ीद चिक्स आपको दिखाने वाला हूँ और फिर उनकी ट्रीटमेंट करने वाला हूँ कि जिसकी आंखें ख़राब हों या जिसमें किसी किस्म का कोई आर्जा हो, उसकी हम ट्रीटमेंट एक्चुअली करते कैसे हैं। ये सामने जो आप चिक देख रहे हैं, इसकी एक तो टांगें ख़राब है, दूसरा वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सुस्त हुआ पड़ा है। इसका जिस्म काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर मुझे इसका बहुत तेज़ महसूस हो रहा है, जैसे इसको किसी किस्म का को बुखार हो या किसी वजह से इसको ये इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही। तो इसको भी आपको दिखाएंगे कि इसको भी कैसे ट्रीट करना है। और ये जो थर्ड चिक आप देख रहे हैं, इसकी इसकी भी यही शिकायत है। ये बहुत ज़्यादा बीमार है, ये खा पी नहीं रहा, इसकी आइज़ भी बार बार क्लोज़ हो जाती हैं। तो इन सब को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, मैं उनको बताता चलूँ। एक तो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि आपके पास वेट स्केल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास फार्म पे हर वक्त पायोडीन लाजमी मौजूद होना चाहिए। ये आप जब कोई भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं या आप अपने चिक्स को ठीक कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस है, जो जरासीम का फैलाव हुआ, उसको बचाने के लिए हम पायोडीन का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। लिहाजा इसका आपके फार्म पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास फार्म के ऊपर काटन की सहूलत मैसर होनी चाहिए। पायोडीन के साथ साथ आपके पास काटन होना चाहिए। आप इसको सोक करेंगे, पायोडीन इसके साथ लगाएंगे और जहाँ पे चिक्स को ज़ख्म वगैरह होंगे, उस हिस्से को आप वहाँ पे ये मल के उसको ट्रीट करने की ट्राई करेंगे आप। आपके पास 5 सीसी की 5 एमएल के सिरिंजेस मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि इन सिरिंजेस के ज़रिए आप इसके आगे से यहाँ से को ये उतार के, तो उतारने के बाद आप इसमें पानी भर के, तो इस तरह के जो आपके चिक्स हैं, जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनके मुंह में आप कतरे डाल सकते हैं इसके ज़रिए। और ये एक बेहतरीन ज़रिया होता है। इसके अलावा आप ड्रॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे बेहतरीन ड्रॉपर है। ड्रॉपर आपके पास मैसर ना हो तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कम अज़ कम इस तरह के जो चिक्स चल फिर नहीं सकते, इनके मुंह में आपको खुद खुराक के दाने और ख़ुद इनको पानी पिलाना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास ड्रॉपर या इस तरह की सिरिंजेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है जो आपके फार्म पे आपके पास लाजमी मैसर होनी चाहिए। कोई भी बर्ड में किसी किस्म का सांस का मसला बन जाए, उसके गले में रेशे की प्रॉब्लम बन जाए, तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट आर्सिलवन सुपर नाम का लाजमी होना चाहिए। प्रोडक्ट कोई भी हो, नाम कोई भी हो, इसके अंदर ये जो चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, जो कंपोजिशन में चीज़ें, ब्रोमोहेक्सिन, HCl, यूकलिप्टस ऑयल, सिट्रस ऑयल, थाइमोल, कैम्फोर, ये सारी चीज़ें सांस के आर्जे में इस्तेमाल होती हैं। किसी भी किस्म की कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बन जाए आगाज़ में, ऐसा नहीं कि जब एक मरतबा बन गई और बहुत ज़्यादा वो शिद्दत अख्तियार कर जाए तो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आगाज़ की बात कर रहा हूँ, आगाज़ में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट आपके पास लाजमी मौजूद होना चाहिए। इस तरह के चिक्स को ये चीज़ आप दे सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, ये आप 1 सीसी 1 लीटर में इस्तेमाल करेंगे। इसको आप पानी में भी पिला सकते हैं और इसको आप अपने पैड्स के अंदर रख के या आप किसी छोटे से शावर में डाल के उसके ज़रिए आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। ये उसकी सांस भी खोलेगा और उसको अपने पाँव के ऊपर खड़े भी करेगा। इसके अलावा ये प्रोडक्ट उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उस वक्त चिक्स के अंदर थोड़ी बहुत ही इम्यूनिटी डालता है, इतनी ताकत उनमें डाल देता है कि वो खाने पीने के काबिल हो जाएं। इसलिए ये चीज़ आपके फार्म पे लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए जब भी आप अपने पास चिक्स लेके आएँ। ये सामने की जनाब मैं आपको वीटा बायो दिखा रहा हूँ, यानी कि वीटो बायोन इंजेक्शन है। इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स है। इसमें थायाबीन, HCl, राइबोफ्लेविन, पेरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइड ये इसमें मौजूद होते हैं। ये आपने 0.10 सीसी के हिसाब से आपने उन चिक्स को लगाना है जो चिक्स चल फिर नहीं सकते। आर्सिलवन सुपर के साथ साथ आप ये भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं अगर वो चिक अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल ना हो और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हालत में हो। ये आप प्रोडक्ट देख रहे हैं एमीवाइकॉम। इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं। ये भी आप 0.10 की रेशो से उन चिक्स को लगा सकते हैं जिन चिक्स की हालत ख़राब हो और वो खाने पीने के काबिल ना हो। फिर एक और चीज़ है एरिनेक के नाम से, इब्यूप्रोफेन इसमें होगा।
सूडोएफिड्रिन के नाम से। और ये आपके चिक्स में अगर किसी किस्म की कोई मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाए या फ्लू हो जाए या उन्हें बुखार हो जाए तो उसके लिए ये आप सस्पेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इसे पानी में मिक्स करके देंगे। ये आपके पास सेल्फ रिफिलिंग सिरिंज होनी चाहिए, सोकोरैक सिरिंज होनी चाहिए। इसके ज़रिए आप अपने बर्ड्स को इंजेक्शन लगाते हैं। आपको बार बार डोज़ मैयर नहीं करनी पड़ती, मापनी नहीं पड़ती कि डोज़ क्या रखें हम। इस पे आप एक ही बार जो डोज सेलेक्ट कर देंगे और उसी डोज़ के ज़रिए आप अपने चिक्स को इंजेक्शन लगाते जाएंगे अगर आपके पास चिक्स ज़्यादा हैं तो। अगर तो आपके पास 1-2 चिक है तो उसके लिए आप छोटी 3 सीसी की या 5 सीसी की वो जो आपके पास सिरिंज होती है वही आप टीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप काम चला सकते हैं। और ये ऑफ कोर्स सामने की जानब आपको ये पानी का बर्तन नज़र आ रहा है। ये पानी का बर्तन आप रखेंगे, अगर तो चिक्स थोड़े से चलने फिरने के काबिल हैं तो ये पूरा बर्तन उनके सामने रखेंगे। अगर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये नीचे वाला पैंदा आप उतार लेना, सिर्फ इसमें पानी डाल के साइड पे रख लेना। शुरू में तो आप उनको छोटी छोटी सिरिंजेस के ज़रिए पानी पिलाएंगे, लेकिन अगर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर आप उसको जो है ना आप इसके साथ रख सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये इसमें से जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से ये पानी पीता रहे। इसके साथ साथ आपके पास इस तरह का एक शावर मौजूद होना चाहिए, वो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये बाज़ार से ये अलग ये पोर्शन भी मिलता है। किसी भी बोतल को आप पकड़ लें, कोका कोला की पकड़ लें, कोई भी बोतल आपके पास जो मौजूद है, रेगुलर जो बोतल आप इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वाली, इसके ऊपर लगा के तो इसमें आप डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह डाल के इसमें आप ये जो आर्सिलवन सुपर मैंने आपको बताया है जो सांस खोलता है, जो उसकी बीमारी को दूर करता है, तो ये इसमें डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको इस्तेमाल इसका दिखाऊँगा। तो सबसे पहले ये वाला चूज़ा जिसको हल्का हल्का सांस का मसला है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स, इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि चिक्स जगह तब्दील करके आते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इनमें आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये मैं इस बोतल के अंदर 100 ml पानी लेता हूँ और अब इसके अंदर वो आर्सिलवन सुपर जो मेडिसिन थी वो भी 100 cc इसमें डालता हूँ और उसके ऊपर स्प्रे करते हैं हल्का हल्का। ये वाली जो मेडिसिन है ये मैं इसमें 100 cc इसमें डालने लगा हूँ और फिर इसके ऊपर स्प्रे करेंगे इस चिक के ऊपर जिसको हल्का हल्का सांस का मसला है। चलो बस ये आपने देखा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसकी हालत वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है इसकी हालत नॉर्मल होती जाती है और नॉर्मल हालत से ये बेहतरीन होता जाता है। ये जो इसका हिस्सा इंजर्ड है, जो ज़ख्मी हिस्सा है, वहाँ पे आपने पायोडीन इसको लाजमी लगानी है और आप 24 घंटे में ये 2 मरतबा इसका ये अमल करेंगे पायोडीन लगाने वाला। अगर इस चूज़े को अभी हम इसको पायोडीन ना लगाते, ये जो इसका ज़ख्मी पोर्शन था, तो इससे होना क्या था कि यही इसके अंदर जो जरासीम है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में फैलना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फैलने की सूरत में फिर ये जो चूज़ा होता है ये बिल्कुल ही लंगड़ा हो जाता है, ये ठीक नहीं हो पाता उससे। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक लंगड़ा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक हम इसे इंजेक्शन लगाएंगे और आने वाले 8 से 10 घंटे इसका वेट करेंगे। इसको काफ़ी ज़्यादा हीट सोर्स देंगे, इसको साथ वो अंगारे वगैरह या कोई ऐसी चीज़ या हीटर कोई ऐसा साथ लगा के रखेंगे ताकि इसको उससे एनर्जी मिलती रहे, ताकत मिलती रहे इसे। ये सामने की जनब आप जो चिक देख रहे हैं इसकी आइज़ आपको ख़राब नज़र आ रही हैं। ये आइज़ इसकी इतनी ख़राब हो गई हैं कि अब ये खुराक और पानी की तरफ देख नहीं सकता और इसे हमने ख़ुद खुराक और पानी पिलाना होता है। तो इसकी कोशिश करके देखते हैं कि इसकी हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हमने इसकी आइज़ को पिंच किया है, आइज़ में से पानी निकला इसका। अब इसके साथ ही इसके ऊपर डिस्टिल वाटर को फेंक के फिर इसके ऊपर पायोडीन वगैरह लगा देंगे ताकि इसकी आइज़ जो है ना वो फंक्शनल कंडीशन में आ जाए। ये भी इससे वाटरी सेक्रेशंस बाहर निकलती हैं और वक्त के साथ साथ इसकी हालत बेहतर होती जाती है। इसके अलावा ये जो दोनों मैंने आपको इंजेक्शंस बताए थे, इन दोनों इंजेक्शंस को आप 0.10 cc की रेशो से इस्तेमाल करेंगे और अपने इन बर्ड्स को इंजेक्ट करेंगे जिनकी हालत ख़राब है। ये अभी इस इंजेक्शन में हमने दोनों जो दोनों चीज़ें जो अमाइनो एसिड्स का कम्बिनेशन है और उसके अलावा जो विटामिन बी का कम्बिनेशन है, दोनों को मैंने इसमें 0.20 की रेशो से मैंने इसमें डाल लिया है। इस तरह से आप चिक्स को पकड़ेंगे और ये 0.2 cc आप इसमें
इसमें आप इंजेक्ट कर देंगे। अब आपने 50 सीसी वाटर लेना आपने, और उसमें आपने इतना ही ये 50 सीसी तक ये एरिनेक आपने मिक्स कर देना है, और ये वाला पानी आपने चिक्स को पिलाना है। अगर ये चिक्स पानी नहीं पी सकते हैं तो ये दवाई मिला पानी आपने सिरिंज के अंदर भर लेना है, या आपके पास ड्रॉपर हो तो आप ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये आज की वीडियो चिक्स के लिए लाइफ सेविंग साबित होगी। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करके आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, और आपकी ये कोशिश किसी की लाइफ बचा सकती है। तो मैं पुरुमीद हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। फ़ी मान अल्लाह।